प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी प्यारे साथियों को बहुत सारा प्यार। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। आज का टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, बैठक व्यवस्था। मैंने कहा कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्त, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी एग्जाम की तैयारी, ऐसा कोई भी है ही नहीं एग्जाम जिसमें आप इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं करेंगे। हर एक से करने होंगे, हर एक से एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं बड़ा ही बेसिक तरीके से आप लोगों को ये चीजें सिखाता हुआ लेकर चलूंगा। सबसे पहले सभी प्यारे दोस्त एक थम्स अप करेंगे कि हाँ भैया, वी आर रेडी फॉर टुडे सेशन। बिल्कुल तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज, एक एक शब्द को प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए हम सभी साथी तैयार हैं। तो एक बार सभी प्यारे साथी आएंगे और बताएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक चीजें बताऊंगा कि भाई यहां पर क्या रूल रेगुलेशन बनते हैं, क्या नियम आदि बनते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले अगर मैं इस टॉपिक में यहां पर आप लोगों से ये कहूं कि भाई जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, सिटिंग अरेंजमेंट की स्पेलिंग कुछ लोग SEATING लिख देते हैं और कुछ SITTING। तो उसमें बिल्कुल भी ये मानने की जरूरत नहीं है कि भैया स्पेलिंग गलत है या सही है। तो सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है प्यारे साथियों, इसे हम लोग कहते हैं बैठक व्यवस्था। इसे हम लोग बैठक व्यवस्था कहते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि इसके कौन कौन से टाइप्स बनते हैं, कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं। जरा ध्यान से समझना मेरे सभी प्यारे दोस्त। सबसे पहले इसमें एक टाइप बनती है जिसे व्रत पर आधारित टाइप कहते हैं, जिसे कहते हैं कि व्रत पर आधारित, अर्थात सर्कल बेस्ड, जिसमें सर्कल में चीजें बनी होती, जिसमें सर्कल पर आधारित चीजें बनती हैं। मैंने आप लोगों से कहा व्रत में भी मेरे प्यारे दोस्तों, व्रत पर आधारित में भी पहली टाइप तो ये बनती है कि जब व्यक्ति केंद्र की ओर हो, जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर हो। लिखते चलेंगे एक एक टाइप को। केंद्र की ओर हो, जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर हो। दूसरी टाइप इसकी बनती है जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र से बाहर हो, केंद्र से बाहर की तरफ हो। जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र से बाहर की तरफ हो। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक और बनती है जब कुछ केंद्र की ओर, कुछ केंद्र की ओर, कुछ केंद्र से बाहर की ओर हो। कुछ केंद्र की ओर हो, कुछ केंद्र से बाहर की ओर हो। तो ये तीन टाइप यहां पर व्रत के आधार पर बनती है। इस बात को ध्यान से समझ लेंगे। सभी को यह बात समझ में आ गई यहां तक? बताओ भाई, यहां तक बात सबको समझ में आ गई? ध्यान से सुनो। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला दूसरी टाइप बनती है वर्गाकार मेज के आधार पर। वर्गाकार पर आधारित मेरे प्यारे साथी, ये व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठ सकते हैं। ये वर्गाकार के साथ साथ पंचभुजाकार भी बन सकती है।
पंचभुजाकार पर आधारित बन सकती है, ये षटभुजाकार भी बन सकती है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये चीजें कुछ भी बन सकती हैं मेरे प्यारे साथी। इसके बाद देखो, पंचभुजाकार हमने पढ़ा, षटभुजाकार, ये चीजें इस तरीके से बनी, पंक्ति पर आधारित भी बन जाती हैं। जैसे पंक्ति पर आधारित में हमसे कहेगा कि भाई पंक्ति पर आधारित प्रश्न बन गए, पंक्ति पर आधारित, तो पंक्ति पर आधारित में हमारा जो मुंह है वो पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर एंड दक्षिण की ओर कैसे भी दे सकता है, कैसे भी दे सकता है, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले जब व्रत वाले सवाल बनते हैं व्रत पर आधारित, तो मेरे प्यारे दोस्तों उनमें भी दो स्थितियां होती हैं। व्रत पर आधारित प्रश्नों में दो स्थितियां होती हैं। एक वो जब व्यक्ति सम संख्या में यानी कि इवन नंबर में बैठे होते हैं, और एक वो जब व्यक्ति विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर में बैठे होते हैं। बात को ध्यान से सुनना, दोनों बातों में डिफरेंस क्या है उस बात को भी मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। इवन नंबर जो होता है कि भाई सम संख्या में लोग बैठे हुए हैं, तो उदाहरण के तौर पे मान लिया कि मैंने 8 व्यक्ति बैठे हैं, 8 भी एक सम संख्या है, 6 बैठ जाओ, 4 बैठ जाओ, ये सब सम संख्याएं हैं। और अगर मान के चलो 5 बैठ जाए तो ये विषम संख्या है, जैसे 3 बैठ गए, 5 बैठ गए, 7 बैठ गए, तो ये सब विषम संख्याएं हैं। तो हाँ हाँ यही है। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। जैसे 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो हमने कहा ठीक है भाई ये 8 व्यक्ति हैं। जब मैं यहां पर 8 व्यक्ति बिठाऊंगा तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे, जैसे मान चलो यहां मैंने ए बिठाया, यहां बी, यहां सी, यहां डी, यहां ई, यहां एफ, यहां जी, यहां पर एच, ये इस तरीके से मैंने यहां पर बिठा दिए। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, सभी प्यारे दोस्त, यहां पर मैंने कुल मिलाकर ये व्यक्ति बिठा दिए। अब आप सभी प्यारे साथी अब आप सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनना, ये व्यक्ति मैंने यहां पर इस तरीके से बिठा दिए। अब ध्यान से सुनना, मैं अगर इन सभी की बात करूं तो आपसे बोलूं कि भाई ई के सामने कौन है, तो क्या आंसर दोगे आप लोग? जल्दी बोलो। अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि भाई ई के सामने कौन है, तो आप लोग क्या कहोगे? ए कहोगे कि नहीं कहोगे? कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सी के सामने कौन है, आप कहेंगे जी होगा। मैंने कहा डी के सामने कौन है, आप कहेंगे एच होगा। किसी के भी सामने पूछ लो, आप आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर मैंने कहा भाई 5 व्यक्ति हैं, तो यहां पर ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, यहां पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। मैं अगर आप लोगों से यहां पर एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ कि सी के सामने कौन है। कमेंट करो जल्दी से। मैंने आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है कि बताओ सी के सामने कौन है। अब आप लोग कहेंगे सर सी के सामने साफ साफ नजर आ रहा है कि सी के सामने ई है, ए के सामने डी है, तो ये बड़ा स्पष्ट नजर आ रहा होगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने लायक बात यह है कि यहां में सामने वाला व्यक्ति, जिसे दूसरी भाषा में विपरीत व्यक्ति भी बोल दिया जाता है, वो ज्ञात नहीं कर सकता। इस बात को आप लोग समझेंगे, वो मैं ज्ञात कर ही नहीं सकता हूं। तो यहां पर जितने भी साथी सी के सामने ई बता रहे हैं वो सबके सब गलत हो गए। देखो हमेशा ध्यान रखना, सम स्थिति में यानी सम संख्या में, ऐसे समझ लो, सम संख्या में विपरीत व्यक्ति, सम संख्या में विपरीत व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं, विपरीत व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सम संख्या में तो विपरीत व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन विषम संख्या में, विषम संख्या में विपरीत व्यक्ति ज्ञात नहीं
ज्ञात नहीं कर सकते, विपरीत व्यक्ति ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आप लोग इस पॉइंट को ही समझ जाओ। समझ गए ना? सम लोग होंगे, विपरीत व्यक्ति ज्ञात होगा, विषम लोग होंगे, विपरीत व्यक्ति ज्ञात नहीं होगा। तो ध्यान से समझना, भी यहां तक बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब मैं क्वेश्चंस की ओर चल रहा हूं, एक बार थम्स अप करो कि भैया हमें ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से याद हो गए। सबसे बड़ी समस्या अब आती है राइट और लेफ्ट में। बच्चे को यही नहीं समझ में आता कि यार राइट किधर जाना है, लेफ्ट किधर जाना है। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पल भर में, मैं आपको वो टेक्निक यहां पर आज की क्लास में बताऊंगा। एक एक शब्द, एक एक चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। सही है ना? कैसे नहीं चला? चलो, तो मेरे सभी प्यारे दोस्त देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में। ध्यान पूर्वक समझना जी, क्या हो सकता है इसका आंसर। सभी प्यारे दोस्त देखो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व किया जाता है। शिखा सिंह लिख रहे हैं सर ऑड इवन कैसे पता चलेगा। गुड़िया उसमें लिखा आएगा कि 6 व्यक्ति बैठे, जैसे इस क्वेश्चन में लिख रहा है ना 6 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो 6 विद्यार्थी बैठे हुए हैं तो इसका मतलब 6 एक इवन नंबर है ना। अगर यहाँ 7 विद्यार्थी होते तो एक ऑड नंबर हो जाता। बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ भाई ध्यान से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों से क्या बोला, 6 व्यक्ति हैं, 2 2 4 और 1 6, ऐसे भी इन्हें मैं बिठा सकता हूं। मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना कि आप लोग, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आप लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि राइट किधर है और लेफ्ट किधर है। बहुत ध्यान से सुनना, मतलब बहुत आसान कर दूंगा इस टॉपिक को, दिक्कत मत लेना। जैसे ही कह रहा है कि 6 विद्यार्थी है, अमन बॉबी और ये सब, कह रहा है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखो केंद्र कहां है, केंद्र ये होता है हमेशा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अब सारा कंफ्यूजन राइट और लेफ्ट का होता है, बच्चे को यही नहीं समझ में आता कि मैं राइट किधर जाऊं, लेफ्ट किधर जाऊं। मैं उसके लिए सीधी सी बात बताता हूं। केंद्र की ओर देख रहा तो आप इस वाले व्यक्ति को पकड़ो, ये व्यक्ति ऐसे ही तो देखेगा सामने, ऐसे ही तो सामने देखेगा क्योंकि इधर ही तो केंद्र है। तो मेरा राइट इधर है, तो इस व्यक्ति का राइट भी इधर हो जाएगा। सही है ना? मैंने कहा फिर इस पॉइंट को छोड़कर यहां बिंदु आएगा, 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 इस पॉइंट को छोड़कर यहां बिंदु आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ये सब जहां जहां बिंदु है वो सब राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। फिर से बता रहा हूं कैसे राइट डिस्कस करना है। हमने यहां से शुरू किया, अगर व्यक्ति ऐसे देख रहा है तो पेपर में मैं भी तो सामने देख रहा हूं, मेरा राइट इधर होगा तो इसका राइट भी इधर होगा, यहां पर। फिर आगे बढ़ो, इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु लगा दो, इसे छोड़ दो, यहां बिंदु लगा दो, इसे छोड़ दो, यहां बिंदु लगा दो, इसे छोड़ दो, यहां बिंदु, इसे छोड़ दो, यहां बिंदु। अब जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। कहानी खत्म। अब देखो कैसे करना है। ये कह रहा है कि राम गीता के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो देखो राम बैठा है गीता के दाएं दूसरे पर, तो सबसे पहले गीता को यहां पर बिठा दो। मेरे प्यारे दोस्त एक बार समझते चलना, बहुत आसान है ये। राम गीता के दाएं दूसरे पर है, तो गीता का दायां पहला दूसरा, यहां पर राम आ गया। कोई दिक्कत किसी को? राम गीता के दाएं दूसरे पर है, गीता का दायां पहला दूसरा, राम हो गया। कह रहे गीता और बॉबी का निकटतम पड़ोसी प्रणय है। गीता और बॉबी का निकटतम पड़ोसी प्रणय है, तो प्रणय को यहां लिखूंगा तो वो राम और गीता का पड़ोसी हो जाएगा। तो तुम एक काम करो ना, प्रणय को यहां लिख दो, प्रणय को यहां पर लिख दो, और वो गीता और बॉबी का पड़ोसी है तो बॉबी को यहां लिख दो, गीता और बॉबी का पड़ोसी हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। आगे कह रहा है कि अमन गीता के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो गीता का दायां किधर है गुड्डा? इधर है, तो ये पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन आ जाएगा? अमन आ जाएगा। क्वेश्चन ओवर हो चुका है मेरे प्यारे साथी। ये जो जगह बची है, अब एक ही आदमी बचा होगा, उसे यहां लिखा जाएगा और कोई तो ऑप्शन ही नहीं है, तो चिंटू बच गया, चिंटू को यहां लिखो। ईमानदारी से मुझे बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं? ईमानदारी से, ईमानदारी से मुझे बताओ थम्स अप करके, भैया जी हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बता दो मुझे जल्दी से कि भैया हमें समझ में आ गया है। मैंने यहां पर क्या बोला, ध्यान से सुनो। निम्न में से कौन राम और बॉबी दोनों का पड़ोसी है?
तो राम यहां है, बॉबी यहां है, दोनों का पड़ोसी कौन है? अमन है। अमन का मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर है। बताओ, एक एक चीज समझ में आएगी, एक एक चीज इस क्लास में। वो बीच में मेरी 2-3 दिन तबीयत खराब रही, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा डिसबैलेंस रहा, नहीं तो रीजनिंग अगर कहीं है तो संदीप सर का नाम आपको मिलेगा। और वो सब आपके प्यार की वजह से ही है। और मेरे प्यारे गुड्डा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक मुझे लगेगा कि हाँ मैं अपना 100% दे सकता हूं, मैं पढ़ाऊंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि यार अब मेरे बस की वास्तव में ही नहीं है और बच्चे को मुझसे अच्छे बहुत ऑप्शन मिल सकते हैं, मैं सच में खुद ही छोड़ दूंगा। समझ में आ रही? वो कहते हैं ना कि मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम होने दो। सूरज अभी डूबा नहीं, जरा सी शाम होने दो और मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब मैं एक एक करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा प्रत्येक क्वेश्चन के बाद में, हर एक क्वेश्चन के बाद में। ध्यान से देखना, जैसे ये क्वेश्चन है, अब मुझे बताना है कि यार इसका आंसर क्या होगा। मैं 2-3 के बाद में आपसे भी पूछने शुरू करूंगा, लेकिन अभी आपको नहीं करना है, पहले मैं ही सिखाऊंगा कि क्या हो सकता है। जैसे इसमें कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6, तो मैंने कहा कि ये 6, 2 4 और ये 6 व्यक्ति हो गए। तो गुड्डा मैंने क्या बोला था? पहले ये देखना है कि इनका मुंह कहां है, केंद्र की ओर है या केंद्र से बाहर है। सवाल कह रहा है मुंह केंद्र की ओर है, तो केंद्र कहां है? केंद्र तो ये है मेरे प्यारे साथी। अब केंद्र अगर ये है तो ये व्यक्ति ऐसे ही तो देखेगा, तो मेरा राइट इधर है भाई। जब ये व्यक्ति ऐसे देख रहा है सामने केंद्र की ओर इधर, तो पेपर में मैं भी तो सामने ही देख रहा हूं, मेरा इधर राइट है तो इसका राइट भी ये होगा। या पॉइंट छोड़ के यहां बिंदु लगाऊंगा, हाँ या ना? पॉइंट छोड़ के यहां बिंदु लगाऊंगा, ये पॉइंट छोड़ के यहां बिंदु लगाऊंगा, ये पॉइंट छोड़ के यहां बिंदु लगाऊंगा, ये पॉइंट छोड़ के यहां बिंदु, ये पॉइंट छोड़ के यहां बिंदु। जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है, खत्म कहानी। सही है ना? अब सुनो ध्यान से सुनना। सवाल यहां पे लिख रहा है ओ एम का पड़ोसी है। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनो। कह रहा है ओ एम का निकटतम पड़ोसी है। यहां से क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, यहां से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन हमेशा तब शुरू करना है जब आपसे बोला जाए कि वो इसके दाएं है, वो उसके बाएं है, कौन किसका पड़ोसी है, कौन किसके सामने, कौन किसके बीच में। यहां से क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन केवल जब शुरू करना है जब दाया या बाया आ जाए। सही है ना? अब सुनो, कह रहा है ओ और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। मैंने कहा यहां से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है क्योंकि मुझे तो दाएं बाएं का इंतजार है। फिर कह रहा है कि पी आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, आर के बाएं दूसरे पर है। अगर आर ये है तो पी आर के बाएं दूसरे पर है, तो आर का बायां पहला दूसरा, यहां पर पी आ जाएगा। आर के बाएं दूसरे पर है पी। सवाल कह रहा है कि आगे देखना ध्यान से, क्या कह रहा है? कह रहा है एन पी का निकटतम पड़ोसी है। तो देखो 2 केस बन सकते हैं। पहला केस ये बन सकता है कि एन यहां पर आ जाए, और दूसरा केस ये बन सकता है कि एन यहां आ जाए, क्योंकि एन को यहां लिखूंगा तब भी पी का पड़ोसी है, एन को यहां लिखूंगा तब भी पी का पड़ोसी है। अब देखना यह कि केस है कौन सा सही। सही है? अब सुनो ध्यान से, मैंने यहां पर क्या बोला? पी आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, एन पी का निकटतम पड़ोसी है। सवाल कर रहा है ओ एम का निकटतम पड़ोसी है, तो ओ एम का निकटतम पड़ोसी आएगा। ओ और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, अगर मैं ओ को यहां लिखूंगा तो यहां 2 व्यक्ति बीच में आके पी आएगा, यहां 2 व्यक्ति बीच में आके पी आएगा, तो इसका मतलब ओ को यहां मत लिखो, ओ को लिखो यहां पर। और ध्यान से सुनना, सवाल करा है कि ओ और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो अगर मैं यहां पर एन लिखूंगा तो मुझे क्यू यहां लिखना पड़ेगा, तो यहां से 2 व्यक्ति बीच में ये आएंगे, तो मैं ऐसे ही कर लेता हूं, क्यू को यहीं लिख लेता हूं, एन को ऊपर लिख देता हूं, और बच कौन सा व्यक्ति गया? एम बच गया, उसे यहां लिखो, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन की हर एक शर्त सेटिस्फाई है या नहीं है, उसे आप लोग पढ़ते हुए अकॉर्डिंग टू डायग्राम रीचेक करते हुए चल सकते हैं। बात समझ में आ गई? सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे बात समझ में आ गई। मोहम्मद साबिर, उसके आधार पर ही कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, टाइप के उसी के ही है, कोई अलग से टाइप नहीं है। क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन टाइप चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना? सवाल को ध्यान से सुनना। पहला क्या कह रहा है? ओ एम का निकटतम पड़ोसी है। देखो ओ एम का निकटतम पड़ोसी है, बोलो हाँ या ना? ओ एम का
निकटतम पड़ोसी है ओ और क्यू के बीच केवल दो व्यक्ति, ओ और क्यू के बीच इधर से देख लो या इधर से देख लो, दो व्यक्ति बन रहे हैं। आगे कह रहा है पी आर के बाएं दूसरे पर है, पी आर के बाएं दूसरे पर है, एन पी का पड़ोसी है, एन पी का पड़ोसी है, एम के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो एम के दाएं दूसरे पर एन बैठा है। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। बोलो बात समझ में आई। हर एक क्वेश्चन के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन के बाद आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए, तब पढ़ने का कुछ फायदा बनता है। मेरे प्यारे दोस्त जरूर बताते चलना कि भैया जी चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही है तुरंत बताना क्या चीज समझ में नहीं आई है ना। एक एक शब्द, एक एक स्टेप, एक एक अर्थ आपको पता चलना चाहिए। बात यहां तक समझ में आ गई, आगे बढ़ जाना चाहिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने। व्यक्ति कितने हैं सुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 ही व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्तियों में परफेक्ट हो जाओगे ना, तो 7 व्यक्ति आ जाओ, 8 आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर एक चीज बहुत जबरदस्त आप लोग कर देंगे। सवाल यहां पर क्या कह रहा है कि केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र कहाँ है, ये केंद्र है, केंद्र की ओर मुख करके, तो मैंने कहा ऐसे ही तो देखेगा, मेरा इधर राइट होगा क्योंकि इसका भी मुंह सामने, मेरा भी पेपर में सामने होगा, तो यही राइट होगा। फिर इस पॉइंट को छोड़ के ये बिंदु, 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 इस पॉइंट को छोड़ के ये बिंदु। कुछ लोग ऐसे होंगे जो शुरू में बिंदु नहीं लगा रहे होंगे, तो उन्हें कंफ्यूजन रहेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिंदु तो जरूर लगा लेना, बिंदु तो जरूर लगा लेना, क्योंकि अगर आपने बिंदु नहीं लगाए ना प्यारे साथी, तो उससे हमेशा आपको क्या दिक्कत होगी कि आप राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज हो जाएंगे सवाल में। अब जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। अब देखो आलोक लिख रहे हैं कि मैं राइट और लेफ्ट भूल जाता हूं। आलोक ये राइट डिसाइड करने के लिए तो मैंने ऐसा किया है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको राइट लेफ्ट में दिक्कत आती है, लेकिन इस टेक्निक के बाद राइट और लेफ्ट में समस्या होती ही नहीं है। आपको भी यही प्रयोग करना है, ठीक है ना गुड्डा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एल और एम दोनों जे के निकटतम पड़ोसी हैं। मैंने क्या कहा, यहां से आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सही है। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कर। मोहम्मद साबिर यार क्यों एक कमेंट को बार बार कर रहे हो, तुमको मैंने बताया नहीं है। मोहम्मद साबिर एक कमेंट को बार बार, मतलब आपकी ही कमेंट पढ़ता रहूं मैं। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा कि एम और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, समझ में आने वाली बात है। उसमें कोई भी टाइप में दिक्कत नहीं है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है, लेकिन टाइप अलग नहीं हो सकती। मेरे भाई मोहम्मद साबिर, मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे मित्र, सारी चीजें एकदम फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप करके देखना, एक भी क्वेश्चन में दिक्कत आई तो फिर मुझे बताना, ठीक है ना। कह रहा है एम और पी के बीच एक व्यक्ति, हटा दो इसे भी। कह रहा है ओ जे के दाएं दूसरे स्थान पर है। सवाल कह रहा है ओ जे के दाएं दूसरे पर है, अगर ये जे है तो जे के दाएं पहला दूसरा, यहां पर ओ आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब यहां कह रहा है कि एल और एम दोनों जे के निकटतम पड़ोसी हैं। तो देखो एल और एम दोनों जे के निकटतम पड़ोसी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये क्या कह रहा है, एल और एम दोनों जे के पड़ोसी हैं, तो इसका मतलब जे के पास एल और एम आएंगे, यानी जे बीच में आएगा, एल और एम के बीच में जे आएगा, सही है ना। ये अब क्या कह रहा है, ओ एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी ओ के पास एल यहां नहीं आएगा। कह रहा है ना ओ एल का पड़ोसी नहीं है, ओ एल का पड़ोसी नहीं है, ओ के पास एल नहीं आएगा, तो एल यहां पर आ जाएगा। और देखो एल और एम के बीच में जे था, तो एम को यहां लिख दो, क्योंकि उसने खुद ये लाइन बोली थी कि एल और एम दोनों जे के निकटतम पड़ोसी हैं, तो एल और एम दोनों जे के ही तो पड़ोसी हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो ध्यान से। सवाल कह रहा है यहां पर कि एम और पी के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो एम और पी के बीच ये ओ हो गया, पी को यहां पर लिख दो। अब कह रहा है ओ जे के दाएं दूसरे स्थान पर, ये लाइन में ले चुका हूं, एक व्यक्ति बच गया,
जिसका नाम क्या है के, उसे यहां लिखो क्योंकि एक ही स्थान बचा है। क्वेश्चन इज ओवर। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। सवाल कह रहा है के ठीक दाएं कौन है, तो के ठीक दाएं एल बैठा है। एल का मतलब हो गया कि बी ऑप्शन बैठा है, यही राइट आंसर हो जाएगा। रैंकिंग टेस्ट को भैया गहराई से क्यों नहीं बताया आपने? प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन बदले बदले से हैं मेरे दोस्त। केवल रैंकिंग टेस्ट ऐसा है जिसको मैंने बहुत गहराई से नहीं बताया, ये बात मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि बहुत ज्यादा गहराई से नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि जितना बताया उससे बाहर आपका टॉपिक कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। रैंकिंग टेस्ट के अलावा कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसे मैंने आपको एक एक चीज को निचोड़ कर ना पढ़ाया हो, लेकिन रैंकिंग टेस्ट में मुझे लगता है जितनी जरूरत है उतना मैंने पढ़ाया है। और जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आप कह रहे हैं ना बदल बदल कर, वो टाइप अलग नहीं है, वो टाइप सब सेम है, उनको आप करोगे हो जाएंगी। आप फिर भी ये कहोगे कि नहीं भैया अभी दिक्कत आ रही है, तो मैं रैंकिंग टेस्ट की एक क्लास मिक्स करके लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए एक लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है ना? बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। आप लोग कहोगे एक और, तो मैं लगा दूंगा। यहां तक बताओ जल्दी से, ये डायग्राम आप लोगों ने भी सेम बनाया ना? कितने साथी ऐसे हैं जिनको चीजें समझ में आने लग गई हैं, जिनको चीजें समझ में आने लग गई हैं? अब देखो आप लोगों को लगता है यार मैंने सही किया मैंने गलत किया, कुछ समझ सी में नहीं आ रही, तो आप लोग इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक एक शब्द को मिलाकर देख सकते हैं। कैसे? जैसे कह रहा है कि एल और एम दोनों जे के निकटतम पड़ोसी हैं, तो जे के निकटतम पड़ोसी एल और एम हो गए। कह रहा है एम और पी के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो एम और पी के बीच केवल एक व्यक्ति ओ हो जाएगा। मैंने आप लोगों से बोला ओ जे के दाएं दूसरे पर है, तो जे के दाएं दूसरे पर ओ हो गया। ओ एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, देखो ओ अलग है एल अलग है, बिल्कुल नहीं है, खत्म। सही है? आ गया ना तुमको? अगर आ गया तो एक क्वेश्चन का आंसर खुद करो अब। बताना इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर खुद से बताओ मुझे कमेंट करके कि क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर हो सकता है इस बेहतरीन से क्वेश्चन का। बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बता दो राइट जवाब क्या है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से। बताओ भाई आया आर। सबसे ज्यादा आंसर ऑप्शन नंबर सी आर है। सबसे ज्यादा क्या? मैक्सिमम यही है। चलो चेक करते हैं। 6 विद्यार्थी देखो, तो मैंने कहा ये 2 4 और ये 6 सही है। सवाल में सबसे पहला काम इनका मुंह कहां है, तो मुंह आप लोग देखेंगे कह रहा है केंद्र की ओर है। केंद्र कहां है? ये है जी। मैंने कहा ऐसे ही तो देखेंगे ये, तो मेरा राइट इधर है, इसका भी इधर होगा। फिर ये पॉइंट छोड़ो यहां बिंदु, ये पॉइंट छोड़ो यहां बिंदु, ये पॉइंट यहां बिंदु, ये पॉइंट यहां बिंदु, ये पॉइंट यहां बिंदु। अगर आपने पहले ही ये ऐसे ऐसे बना लिए ना कि यार ये बिंदु बिंदु लगा के कि राइट है, तो आपको पूरे क्वेश्चन में राइट लेफ्ट डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। ठीक है ना? देखो क्या कह रहा है, क्यू यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। अगर ये यू है तो यू के बाएं दूसरे स्थान पर क्यू है। यू का बायां 1 2, यहां पर क्यू हो जाएगा। सवाल कह रहा है टी पी के दाएं तीसरे स्थान पर है।
कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यहां पर कह रहा है Q और U का निकटतम पड़ोसी P है, तो Q और U का निकटतम पड़ोसी P हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा। और T P के दाएं तीसरे पर है, तो P के दाएं 1 2 3 यहां पर T आ जाएगा। S U का पड़ोसी नहीं है, तो U के पास यहां S नहीं आएगा, तो S को यहां लिख देंगे। और बच कौन गया? P आ गया, Q आ गया, R नहीं आया, उसे यहां लिख दो। सवाल पूछ रहा है कि U और T का पड़ोसी कौन है, तो U और T का पड़ोसी R है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। बोलो क्या दिक्कत है, जल्दी जल्दी बोलो। बोलो सवाल में कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्यारे साथी को? सबको ये चीजें समझ में आई कि नहीं? सबको ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? यहां तक ओके हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो जी, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो जी, क्या है सभी प्यारे साथी? देखो देखें इसका आंसर कर पाते हो कि नहीं। हर एक क्वेश्चन का आंसर मतलब जबरदस्त होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से ही बताऊंगा मेरे भाई, एक एक चीज आप लोग सच सच बता, आपको समझ में आया? एक एक चीज बहुत डिटेल में, बहुत बिल्कुल जीरो लेवल से चीजों को लेते हुए, ठीक है ना? थोड़ा सा रैंकिंग टेस्ट में आप लोग जानते हो कि पूरे रैंकिंग टेस्ट में मेरी तबीयत बिल्कुल बेकार रही, बस मैं जैसे तैसे खड़े होकर आपको क्लास लिया। आप लोग आवाज से आज समझ होंगे कि आज थोड़ा सा अच्छा महसूस मैं कर रहा हूं, है ना? तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत रही, मैं उसकी एक क्लास और लगा दूंगा 1.5 घंटे के आसपास की, बिल्कुल परेशान मत होना। और मेरे प्यारे दोस्त एक एक चीज, एक एक शब्द समझ में आएगा। देखो ध्यान से, सवाल में फिर से 6 व्यक्ति हैं, जल्दी ही 7 व्यक्तियों वाले सवाल शुरू करने वाला हूं। तो यहां पर यह कह रहा है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। तो मैंने क्या बोला? ये 2 4 6, यहां पर ऐसे ये सामने देखेगा, ये केंद्र है, तो इसका ये राइट है। पॉइंट छोड़ो या बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। अच्छा, कुछ लोग एक काम और कर रहे होंगे, कुछ लोगों का डायग्राम मुझसे अलग आ रहा होगा पर आंसर सेम आ रहा होगा। उसका कारण कई बार ये हो जाता है कि जैसे मैं तो क्वेश्चन को यहां से शुरू कर रहा हूं, आप में से कुछ साथी हो सकता है और किसी स्थान से शुरू कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इतना ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति से अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो मेरा डायग्राम और आपका डायग्राम का सीक्वेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। और मेरी आपको यह सलाह है कि आप क्वेश्चन को यहां से ही शुरू करें तो ज्यादा बढ़िया, थोड़ा आसान रहता है। बाकी करने के लिए आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, यहां से थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है, बस ये बात है और कुछ नहीं है, ठीक है ना? सुनो सवाल क्या कह रहा है। ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। मैं क्यों करूं यहां से क्वेश्चन कि ए और एफ के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं? मुझे तो इतना पता है कि दाएं बाएं के बिना मैं हिलूंगा भी नहीं, सही है? कह रहा है एफ और ई के बीच केवल 1 व्यक्ति है, नहीं करूंगा। कह रहा है सी डी के ठीक बाएं बैठा है, यहां से करूंगा। सी डी के ठीक बाएं, अगर ये डी है तो डी के ठीक बाएं इधर कौन आएगा? सी आएगा। सवाल आगे क्या कह रहा है? सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब सी के पास ए नहीं आएगा, सी के पास ए नहीं आएगा, इसका मतलब ए यहां पर नहीं आएगा। तो मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा, मानकर चलो ए कहां कहां आ सकता है? ए यहां आ सकता है, लेकिन इसने बोला हुआ है कि ए और एफ के बीच 2 व्यक्ति हैं। अगर मैं ए को यहां लिखूंगा और 2 व्यक्ति ये काउंट करूंगा तो यहां सी बैठा है, यहां 2 व्यक्ति काउंट करूंगा तो यहां सी बैठा है, इसका मतलब ए यहां भी नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही है ना? तो ए या तो यहां आएगा या यहां आएगा। सवाल अब क्या कह रहा है? ए और एफ के बीच 2 व्यक्ति, मानकर चलो मैंने ए को यहां पर बिठाया, मैंने ए को यहां पर बिठाया, क्योंकि ए यहीं आएगा। ए को मैं यहां भी नहीं लिख सकता, क्योंकि ए को यहां लिखूंगा तो 2 व्यक्ति बीच में आएंगे, यहां डी बैठा है, 2 व्यक्ति यहां बीच में आएंगे, यहां डी बैठा है, और मुझे ए और एफ के बीच में 2 चाहिए, तो एफ यहां भी नहीं आएगा। इसका मतलब ए यहां आएगा। अगर ए यहां पर आएगा, अगर ए को आप यहां लिखोगे और ए और एफ के बीच में 2 व्यक्ति लिखोगे तो एफ को यहां लिख दो, ए और एफ के बीच में 2 व्यक्ति हो गए। किधर भी साइड से आप लोग चेक कर सकते हैं। सवाल अब क्या कह रहा है?
सवाल यहां पर क्या कह रहा है, और कोई लाइन बची, कह रहा है सी डी के ठीक बाएं ए और एफ के बीच दो व्यक्ति, एफ और ई के बीच केवल एक है, एफ और ई के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो इसका मतलब ई को यहां पर लिखो ताकि एफ और ई के बीच एक व्यक्ति रहे। वो व्यक्ति कौन बच गया, बी बच गया क्वेश्चन में, और कोई बचा ही नहीं है। सवाल कह रहा है एफ के ठीक बाएं कौन है, एफ के ठीक बाएं बी होगा, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक आप सभी को मेरे द्वारा बताई गई चीजें, मेरे द्वारा बताए गए सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? जल्दी जल्दी बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे, क्या हर एक चीज हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो 6 मित्र फिर से आ गए, 6 मित्र फिर से आ गए, बताओ क्या आंसर हो सकता है? सवाल का जवाब देंगे ध्यान से, क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा? मेरे पांचों क्वेश्चन ठीक हुए भैया अब तक, बहुत बढ़िया। देखेंगे 6 मित्र बैठे हुए हैं, हमने कहा 2 4 6, ये केंद्र होगा और ऐसे ही व्यक्ति देखेगा, इसका ये राइट होगा, क्योंकि इनका मुंह तो केंद्र की ओर ही है ना। मैंने कहा इसे छोड़कर यहां पॉइंट, इसे छोड़कर यहां पॉइंट, इसे छोड़कर यहां पॉइंट, इसे छोड़कर यहां पॉइंट, इसे छोड़कर यहां पॉइंट। सवाल का पहला स्टेप है कि सुमित अमित के दाईं और दूसरे स्थान पर है। सुमित अमित के, अगर ये अमित है तो मेरे प्यारे साथी कह रहा है कि सुमित अमित के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो अमित का दायां पहला, दूसरा, यहां पर सुमित आ जाएगा, यहां पर सुमित आ जाएगा। सुमित अमित के दाईं और दूसरे स्थान पर है। करण परम के ठीक बगल में है। कोई बात नहीं, करण और परम अभी आए नहीं है तो इस लाइन को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। जहां कॉमन नहीं मिलता है उस लाइन को स्किप करके आगे बढ़ जाया करो, कॉमन आते ही आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। कह रहा है टॉनी अमित के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। टॉनी अमित के दाईं ओर, तो अमित के दाईं ओर 1 2 3, यहां पर टॉनी आ जाएगा, टॉनी को यहां पर लिख दिया। कह रहा है धर्म अमित और सुमित के ठीक बगल में बैठा है, तो धर्म बैठा है अमित और सुमित के बगल में। मेरे प्यारे गुड्डा, ये अमित है, ये सुमित है, बीच में धर्म हो गया, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं। करण सुमित के दाईं ओर दूसरे पर है, करण सुमित के दाईं ओर, सुमित का दायां पहला, दूसरा, यहां पर करण आ जाएगा। एक लाइन आप स्किप करके आए थे, वो लाइन अब आप यूज कर सकते हो। कह रहा है कि करण परम के ठीक बगल में है, तो करण यहां है, परम को यहां लिख दो, करण और परम ठीक बगल में हो गए। पूछ रहा है परम के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है, तो परम के दाईं ओर 1 2 3 4, चौथे स्थान पर टॉनी है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। मेरे प्यारे गुड्डा, ईमानदारी से, मेरे जितने भी प्यारे भाई हैं बहन हैं, कुछ छोटे हो सकते हैं, कुछ मुझसे बड़े हो सकते हैं, सभी लोग बस इतनी सी बात बताओ कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। हम जो पढ़ा रहे हैं वो तुमको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो एक बार एक हार्ट भेजेंगे कि भैया एकदम सॉलिड समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो लिख देंगे भैया हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही ध्यान रखेंगे इस बात का कि ऑनलाइन में केवल एक ये थम्स अप, हार्ट, ये सभी एक माध्यम होते हैं जो हमेशा एक टीचर को ये चीज प्रदर्शित करते हैं कि उसका स्टूडेंट कितना उन चीजों को समझ में पा रहा है ना। नहीं तो फिर और कोई बोलकर तो आप मुझे बता नहीं सकते, यहाँ पे बोलकर तो मैं अपने दिल की बात आपसे कह सकता हूँ, आप शायद नहीं कह सकते हैं क्योंकि आपकी आवाज मुझ तक नहीं आएगी, लेकिन आपका ये संदेश, आपका ये संकेत मुझ तक आता है, मुझे उसका हमें समझ में आता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि यार मैं भला यहाँ थम्सअप करने आया हूँ, मैं हार्ट भेजने आया हूँ, तो ये भेज दिया करो, इससे एक माध्यम होता है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है ना सबको? चलो अब आगे बढ़ेंगे, और अगर थोड़ी बहुत दिक्कत अभी हो भी रही है ना तो दोबारा से आप लोग दोबारा से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो, इसका आंसर बताओ। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या होगा। भैया आपसे भी पहले कर रहे हैं हम तो क्वेश्चन, अरे वाह भाई वाह, फिर तो यार तुमको मुझसे पूछनी चाहिए। सवाल कर रहा है 6 विद्यार्थी हैं फिर से, तो हमने कहा ये 2 4 और ये 6। सवाल कह रहा है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये केंद्र हो जाएगा और ये ऐसे देखेगा, तो इसका राइट इधर आएगा। पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। बोलो जी हाँ या ना, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। सवाल का सबसे पहला स्टेप है कि सांभवी जिज्ञासा और अवनी के ठीक बगल में बैठी है। मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, कौन किसके बगल में बैठा है, कौन किसके पड़ोस में बैठा है, कौन किसके सामने बैठा है, कौन किसके बीच में बैठा है, यहां से आपको कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। आपको केवल और केवल दाएं बाएं से ही शुरू करना है, ठीक है। सवाल कर रहा है तरुण जिज्ञासा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो यहां पर मानकर चलो ये है जिज्ञासा। हमने कहा कि ये जिज्ञासा है और तरुण बैठा है जिज्ञासा के बाईं ओर तीसरे पर, तो जिज्ञासा का बायां 1 2 3, यहां पर तरुण लिखेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, तरुण जिज्ञासा के बाईं ओर तीसरे पर है, तो जिज्ञासा के बाईं ओर 1 2 3 तरुण हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां पर लिख रहा है कि सांभवी जिज्ञासा और अवनी के बीच में है, तो सांभवी इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे कह रहा है कि मीरा अवनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, मीरा अवनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखना, सांभवी जिज्ञासा और अवनी के बीच में थी। अगर मैं सांभवी को यहां लिखूं और अवनी को यहां लिखूं ना, तो अवनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर मीरा है, तो यहां यहां जिज्ञासा आ जाए, इसका मतलब यहां नहीं, यहां नहीं, इन्हें इधर साइड लिखो। यहां पर सांभवी आएगी, सांभवी, सही है। और सांभवी के अलावा, सांभवी के अलावा कौन है, सांभवी जिज्ञासा और अवनी के बीच में, तो अवनी को यहां लिख लो। सांभवी अवनी और जिज्ञासा के बीच में आ गई, सही है। अब सुनो आगे सवाल क्या कह रहा है। आगे सवाल क्या है भाई मेरे, कह रहा है मीरा अवनी के दाईं ओर दूसरे पर है। सोचो, अवनी के दाईं ओर दूसरे पर मीरा है, अवनी कहां है, अवनी ये रही, अवनी के दाईं ओर पहला दूसरा, यहां पर आ गई मीरा, यहां पर मीरा आ गई, और सवाल में एक व्यक्ति बच गया जिसका नाम है नैना। नैना, हमने तो अपनी जान रख दी थी आपकी हथेली पर तुमने उसे मेहंदी से बदल दिया। नैना, याद आया नैना नाम सुन के। चलो, सवाल कह रहा है कि जिज्ञासा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है। जिज्ञासा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर मीरा है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से ये सवाल आपके दिल में, मस्तिष्क में बैठ गया होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे ऑल इज ओके, बोलो यस और नो। नेक्स्ट, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो भाई करने की कोशिश करो, और इस बार व्यक्ति हैं टोटल सवाल में 7। इस बार सवाल के अंदर टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति 7 है। क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा जल्दी से, क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। 7 व्यक्ति हैं, क्या हो सकता है इसका आंसर, बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। 7 व्यक्ति हैं इसमें, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। करो सॉल्व, जल्दी जल्दी बताओ भाई जल्दी से।
बताएंगे क्या आंसर है इसका? मैंने आप लोगों से बोला 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, ध्यान से सुनना। हमने कहा ये 2, 4, 6 और ये 7, और ये व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मैंने कहा ये केंद्र हो गया, उसके बाद केंद्र की ओर मतलब ऐसे ही तो बैठेंगे। मेरा इधर राइट है तो इसका राइट ये होगा, पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 पॉइंट छोड़ो बिंदु। 7 व्यक्तियों का सवाल भी ऐसे ही होगा जैसे 6 व्यक्तियों का किया था, कोई दिक्कत नहीं है। देखें एक बार चेक करें। सवाल कह रहा है कि एफ डी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, डी के दाएं। अगर ये डी है तो डी के दाएं 1 2 3 4 यहां पर एफ आ जाएगा। डी के दाएं 1 2 3 4 एफ आ गया। कह रहा है ई एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, एफ के बाएं दूसरे स्थान पर ई है, तो एफ के बाएं 1 2 ई होगा। सीधी सी बात है कि जिधर बिंदी है वो राइट है, जिधर बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। तो जब लेफ्ट बोले तो आप बिंदु के अपोजिट चले जाओ, जब राइट बोले तो आप बिंदु की साइड चले जाओ। सवाल कह रहा है कि बी जी के ठीक दाएं बैठा है। मेरे प्यारे गुड्डा एक बात बताओ, आप लोगों से मुझे एक बात पूछनी है। जब इसने एक बात बोली है कि बी जी के ठीक बाएं बैठा है, अगर बी और जी बी जी के ठीक बाएं बैठा है तो इसका मतलब बी और जी को एक साथ बैठना पड़ेगा। भाई सहमत हो इस बात से? बी और जी को एक साथ बैठना पड़ेगा। तो एक साथ वो यहां तो बैठ नहीं सकते किसी भी स्थान पर, तो ये तो फिक्स है ना कि वो यहां नहीं आएंगे। तो बी और जी निश्चित रूप से दोनों यहां पर आएंगे एक साथ, और उनमें भी बी जी के ठीक बाएं है, तो यहां पर जी बैठेगा और बी जी के बाएं अर्थात यहां पर आ जाएगा, जी के बाएं अर्थात यहां पर आ जाएगा। सवाल कह रहा है ए एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ के पास ए नहीं आएगा तो ए यहां पर आएगा। और बच कौन गया? कह रहा है डी के दाएं। अब देखो कौन बच गया पहले बताओ, सी तो बच गया, तो सी को यहां लिखेंगे। सवाल कह रहा है कि डी के दाएं से गिनने पर सी और डी के बीच कितने व्यक्ति हैं। देखो डी के दाएं गिनना है, डी के दाईं ओर गिनना है और बताना है कि डी और सी के बीच में टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति कितने हैं। तो यहां पर डी और सी के बीच में टोटल ई और ए 2 व्यक्ति हैं, तो यहां आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत सुपर तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? बताओ यहां तक सिटिंग अरेंजमेंट के इतने सारे कॉन्सेप्ट, ये उम्मीद है कि आपको बड़े ही अच्छे तरीके से यहां तक समझ में आए होंगे, किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो सभी प्यारे दोस्त ये बात बहुत अच्छी तरीके से जान गए होंगे। मजे कर दिए सर, पसीने निकल जाते हैं ऐसे सवाल देखकर। अब आसान लग रहे हैं, अभी और भी आसान लगेंगे जब कल सवाल कराऊंगा 7 व्यक्ति वाले, 8 व्यक्ति वाले, ये सभी सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है? हर एक सवाल को प्रॉपर तरीके से हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? बाकी आपकी तरफ से ये है कि चीजें एकदम सही होनी चाहिए। अब एग्जाम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ध्यान रखना। आप लोग पूछते रहते हो ना कि एग्जाम कब है, एग्जाम कब है। एग्जाम कभी भी हो सकता है। आजकल तो मुझे लगता है कि जितने भी एग्जाम लेने वाली ये कंपनियां हैं, इनके जितने भी अधिकारी हैं, इनकी मीटिंग हुई है एक साथ कि यार एग्जाम ऐसे दे दो डेट कि बच्चे को टाइम ही ना मिले सोचने का भी, पढ़ने का तो छोड़ो, सोचने का भी टाइम ना मिले। तो वो चीजें आप पर डिपेंड करती हैं, आपको हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है ना? बाकी अपनी ओर से एकदम परफेक्ट तरीके से, टाइम बहुत मिला आपको, अब तक ऐसा नहीं है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि अभी बहुत टाइम है, तो इतना टाइम जो अब तक मिला है ना, ऐसे ये भी गवा दिया जाएगा। आप लोग अपने लिए परफेक्ट जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करते रहो, उसका रिवीजन करते रहो। बहुत बढ़िया डायरेक्शन में जा रहे हो। जितनी भी चीजें हैं कल फिर से मैं आप लोगों को कराऊंगा, शाम को जरूर बताना टेलीग्राम पर।
आज की क्लास कैसी रही। बाकी रैंकिंग टेस्ट को लेकर परेशान मत होना, मैं आप लोगों को रैंकिंग टेस्ट की एक क्लास 1.5 घंटे की प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चनों की भी करवा दूंगा। जो भी मतलब आपको लगता है कि भैया एक क्लास और हो जानी चाहिए, करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए तो कभी पीछे ना हटे थे, ना हटे हैं, ना हटेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।